हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं फिर से हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आई हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हेयर फॉल जो अभी कोरोना पीरियड के बाद बहुत लोग को हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और इसका रीज़न क्या है। क्योंकि अभी सभी जगह यही बात चल रही है कि मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं दी कुछ ऐसा बताओ जिससे हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए। हेयर फॉल होने के रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी सावन का महीना है, बरसात का महीना है, तो नेचुरल है अभी हेयर फॉल होता है। चाहे आप कोई तरह का भी हेयर पैक लगाओ, चाहे आप विटामिन्स मिनरल्स खाओ, अभी सावन के महीने में हेयर फॉल बाल गिरता ही है, ठीक है। तो ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ हद तक कंट्रोल में कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको हेयर फॉल कंट्रोल करना है तो आपको अपने हेयर केयर पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने हेयर पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके बाल झड़ेंगे ही। अब आप बोलोगे हेयर का ध्यान कैसे रखूं? आप अपने हेयर पे सप्ताह में 2 बार हेयर ऑयलिंग, हॉट ऑयल ज़रूर करें। चाहे वो कलौंजी का तेल हो, चाहे वो ओरिजिनल वर्जिन कोकोनट ऑयल हो या फिगारो ऑलिव ऑयल हो, इन तीनों ऑयल हेयर के लिए बेस्ट होता है। आप सप्ताह में 2 से 3 बार अपने हेयर को हॉट मसाज दें, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेंगे और आपके बाल झड़ने बंद होंगे, ठीक है। पहला रीज़न ये है कि बहुत लोग फैशन के ज़माने में अपने हेयर पर ध्यान नहीं देते और वो मसाज नहीं करते, ऑयलिंग नहीं करते और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और ड्राइनेस के कारण बाल टूटने लगते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं। पहला रीज़न तो ये है। सेकंड रीज़न है आप अपने हेयर को अच्छे से क्लीन करो। क्लीनिंग का मतलब है अच्छे से सप्ताह में 2 से 3 बार शैम्पू बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार शैम्पू लगाएं फिर सप्ताह में 1 सप्ताह बाद, 7 दिन बाद या 5 दिन बाद शैम्पू करते हैं। नहीं, आपको शैम्पू 1 दिन गैप करके लगाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हेयर इसलिए भी झड़ते हैं क्योंकि हमारा स्काल्प में बहुत सारे डस्ट जम जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं बाहर जाता भी नहीं हूँ, जाती भी नहीं हूँ, तो डस्ट कैसे जमते हैं? मैं तो, लेकिन जो पसीने आते हैं ना, तो वो एक लेयर बैठा देते हैं हमारे स्काल्प के ऊपर, ठीक है। तो वो पसीने जो बैठ जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो डैंड्रफ का रूप ले लेते हैं, तो बाल हमारा ऑटोमेटिक झड़ने लगता है। तो आप जिस तरह से रोज़ नहाते हैं तो उस तरह से आप माइल्ड शैम्पू से अगर आप रोज़ शैम्पू करें या एक दिन बीच करके शैम्पू करें तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। हेयर क्लीन रहेगा तो बाल नहीं झड़ेंगे। क्योंकि दूसरा रीज़न है, बाल गंदे होते हैं, बाल में डैंड्रफ आते हैं और बाल झड़ने लगते हैं गुच्छे में, ठीक है। तो उसके लिए आपको हेयर को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब तीसरी बात है, बाज़ार में इतने तरह के हेयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे बहुत कॉस्टली शैम्पू के। बार बार अपने शैम्पू को चेंज ना करें। जो शैम्पू आपको सूट करता है वही शैम्पू से लगाएं। ये नहीं कि वो शैम्पू अभी ऐड दे रहा है तो वो शैम्पू लगाएं। नहीं, आप अगर सनसिल्क लगाते हो तो सनसिल्क लगाओ, पैंटीन लगाते हो तो पैंटीन लगाओ। बार बार शैम्पू बदलने से भी आपके हेयर फॉल होते हैं। तीसरी बात है कि शैम्पू तो बदल से होते भी हैं। आप जब भी शैम्पू यूज करो माइल्ड शैम्पू को यूज करो। लेकिन आप बोलोगे माइल्ड शैम्पू से तो झाग नहीं हो पाते। माइल्ड शैम्पू जैसे बच्चों का जो शैम्पू होता है वो माइल्ड शैम्पू कहलाता है, जैसे जॉनसन शैम्पू, हिमालय का शैम्पू, लेकिन वो झाग नहीं होता है। तो ठीक है, आप अपने फेवरेट शैम्पू को भी माइल्ड शैम्पू भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो पूछोगे आप लोग कि वो फेवरेट शैम्पू जैसे पैंटीन, सनसिल्क, इसको हम माइल्ड में कन्वर्ट कैसे करें? तो उसके लिए आप एक शुगर पाउडर, चीनी लो, उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लो और उस जब भी शैम्पू करो तो एक मग रखो। मग में 2 चम्मच शैम्पू, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग शैम्पू डालो। 2 चम्मच, 3 चम्मच, अगर बाल लंबे हैं तो 3 चम्मच, अगर छोटे हैं तो 2 चम्मच या 1 चम्मच डालो। और शुगर पाउडर जो आपने मिक्सी में ग्राइंड किया है वो 1/2 चम्मच डालो और थोड़ा उसमें पानी डाल के मिक्सअप करो और उसके बाद हेयर को धो उस शैम्पू से। उससे क्या होगा कि हेयर फॉल कंट्रोल होगा, वो शैम्पू आपका माइल्ड हो जाएगा, ठीक है।
और एक गलती लोग एक आप अधिकतर लेडीज़ को या जेंट्स को देखते होंगे, इस पोर्शन पे गंजापन आ जाता है। क्यों आता है वो गंजापन? वो गंजापन आने का एक रीज़न है। बहुत लोग जेंट्स लोग क्या करते हैं, शैम्पू का बोतल खोले और ऐसे शैम्पू डाल दिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट केमिकल आपके स्काल्प पे गया, तो वो डैमेज धीरे धीरे वो आपके स्किन पर केमिकल जाते जाते वो जगह के हेयर पूरे हट जाते हैं। तो आप जब भी शैम्पू यूज करो, एक मग रखो, कप रखो, उसमें पहले पानी, शैम्पू, चीनी डालो, उसके बाद अच्छे से उस पानी से ही मसाज करो, ठीक है। डायरेक्ट शैम्पू का इस्तेमाल हेयर पे मत करो, स्काल्प पे मत करो, इससे भी बाल बहुत झड़ते हैं। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात है कि डाइट, प्रॉपर डाइट लो, जिससे आपके हेयर बाल नहीं झड़ेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन्स की कमी हो जाती है, बायोटीन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे बाल झड़ने लगते हैं। अब बाल के लिए आपको अगर अच्छे रखने हैं तो हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, अल्कोहल युक्त मसालेदार जंक फूड खाना छोड़ना होगा, उससे भी बाल झड़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर नींद लो, कम से कम 7 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करो, ज़्यादा एग्रेसिव मत हो। जब जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उसके भी बाल झड़ते हैं, ठीक है। एग्रेसिव होने से भी बाल झड़ते हैं, तो आप इस चीज़ से अपने आप को दूर रखो, ज़्यादा खुश रहा करो, ठीक है। इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आजकल के लाइफ स्टाइल काफ़ी ख़राब हो गए हैं। आजकल लोग काफ़ी लेट नाइट सोने लगे हैं, 2 से 3 बजे, और मोबाइल देखना, इस सब से हमारे क्या होते हैं, आँखों पर प्रेशर पड़ते हैं और दिमाग पे भी जोर होते हैं, जिससे हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं। सुबह उठकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अभी मेरा ये काम रह गया, हमको ये करना है, वो करना है। तो इस सब के टेंशन हमारे से होने से शरीर में डिसबैलेंस हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। तो आपको अच्छे से प्रॉपर नींद लेना है, रात को अच्छे से सोना है, 7 से 8 घंटा, पानी पिए, मिनरल विटामिन युक्त खाना खाएं और खुश रहें। और माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें, हेयर ड्रायर का यूज ना करें। हेयर ड्रायर से आपके बाल डैमेज होते हैं। ज़्यादा केमिकल युक्त प्रोडक्ट यूज ना करें, जैसे बहुत लोग कलरिंग करवा लेते हैं, ग्लोबल, ये सब से दूर रहें और नेचुरल चीज़ ज़्यादा यूज करें। अगर आपको हेयर पैक लगाने के शौकीन है तो दही लगाएं, अंडा लगाएं, बेसन लगाएं, मुल्तानी मिट्टी लगाएं, इससे भी आपके हेयर फॉल कंट्रोल होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको बेस्ट हेयर पैक कौन सा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्ते, थैंक यू।